यहाँ पर बच्चों अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इन वन शॉट। तो बच्चों ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले सारे बच्चों को एक जगह नहीं मिलते हैं। तो मैं सारे फॉर्मूले आपको एक जगह लिख करके बता रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो बच्चा देखता है वो होता है साइन टू ए। साइन टू ए होता है बच्चों टू साइन ए कॉस ए। और साइन टू ए का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपकी बुक में और भी नजर आएगा, वो होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर। ये बच्चों साइन टू ए का बेसिक फॉर्मूला है। अब इनको हम हाफ द एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। कहने का मतलब इसका दूसरा एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो हम इनको हाफ द एंगल फॉर्मूला क्यों कहते हैं वो भी समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया कि हमको साइन ए लिखना है, तो जैसे आपने ध्यान देंगे कि टू ए का आधा क्या होता है, ए होता है ना। इसलिए हम इसको हाफ कहते हैं नहीं है। तो इसलिए ए का आधा बच्चों कितना होगा, ए बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। फिर ये बन जाएगा टू टेन ए बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू। बोलो भाई, समझ में आ गया? बच्चों हाफ द एंगल अगर आप नहीं समझ पा रहे तो दोबारा फिर से समझिए। जैसे किसी ने लिख दिया साइन फोर ए, तो जरूरत पड़ने पे फोर ए का आधा आप क्या लिखोगे, टू ए। तो क्या बन जाएगा ये, टू साइन फोर ए का आधा टू ए कॉस टू ए। और ये भी बच्चों ब्रेक हो जाएगा, टू फोर ए का आधा टू ए। तो ये हो जाएगा टू टेन टू ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टू ए। तो समझ में आया? तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला है, ये जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और बाकी हाफ तो आप खुद ही कर सकते हैं। हाफ द एंगल का मतलब बच्चों आपको नोट करा देता हूँ। देखिए टू ए का आधा ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। फोर ए का आधा टू ए लिखा हुआ है, देखिए हर जगह टू ए है। ए का आधा क्या लिखा हुआ है, ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू लिखा हुआ है ना। इसको मतलब होता है हाफ द एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। दूसरे पर आते हैं बच्चों, दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास आ गया cos 2a, तो cos 2a के फॉर्मूले ये भी हाफ द एंगल फॉर्मूले होते हैं। दिस इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये बच्चों आपको डायरेक्टली लर्न करने। ये आया कैसे, यहाँ पर sin स्क्वायर a की जगह लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो जैसे ही लिखेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बन जाएगा। समझ में आया? और क्या हो सकता है बच्चों, आप कहोगे सर ये जो cos स्क्वायर है यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। जो cos स्क्वायर है यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। और जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों cos 2a के ये तीन फॉर्मूले हैं जो आप जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि आपको क्लास 12 एज वेल एज जेई तक यूज करने होते हैं। इसके बाद बच्चों होता है दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो बच्चों ये cos 2a के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको एक ही जगह पे नजर आ रहा है। अब बच्चों अगर cos a होगा तो आप उसको लिख देना cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू। है ना? अगर cos 2a की जगह सिर्फ a होगा तो ये सारे एंगल हाफ एंगल में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मूला, जैसे अगर आपको पास दे दे कोई टू टेन टू ए, जैसे आपको कोई दे दे टेन टू, तो टेन टू ए का क्या होता है, तो होता है टू टेन ए। क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी बच्चों आपको लर्न करना होता है। टेन टू ए क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कहोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर आपने साइन टू ए में भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमने कहा कुछ तो डिफरेंट होगा, आप सोच के बताओ डिफरेंट क्या होगा। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस साइन का डिफरेंस होता है। तो टेन टू ए और साइन टू ए में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया ताकि आपको दोनों के फॉर्मूले लर्न हो जाए। साइन टू ए में नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर होता है और टेन टू ए में नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर होता है। बस आपको इतना याद रखना है। तो बच्चों मैंने आपको टेन टू ए तक क्लियर कर दिया।
अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, फोर्थ फॉर्मूला। बच्चों ये मैंने लास्ट टाइम पे बता दिया था कि साइन ए प्लस बी आपके पास बार बार आएगा, साइन ए माइनस बी भी आपके पास बार बार आएगा, कॉस ए प्लस बी भी आएगा, और कॉस ए माइनस बी भी आएगा। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, सारे फॉर्मूले की जगह पर आपको मिल रहे। अगर आप इसी लेक्चर को बार बार देखेंगे तो फॉर्मूले आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे। जल्दी से बोलिए हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो भाई बच्चों, समझ में आया? आगे देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए cos b माइनस साइन ए साइन b। फिर से देखो बच्चों, cos a माइनस b, दिस इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है बच्चों, ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम लोग लेटर ऑन प्रूफ भी करेंगे। अभी तो बच्चों आपको याद करने हैं कि ये इस तरह से फॉर्मूले। चलिए पांचवा नंबर फॉर्मूले मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस इज साइन सी प्लस साइन डी। बच्चा लिखेगा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी। उसके बाद हो गया साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद होता है cos c प्लस cos d, दिस इज टू cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। उसके बाद बच्चों लास्ट वन है, लास्ट वन के लिए हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आ गया ना? पांचवा वाला लास्ट वाला लिखने जा रहे हैं, cos c प्लस cos d के बाद क्या होगा, cos c माइनस cos d, दिस इज माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू। ठीक है, चलिए सिक्स्थ वन बच्चों करते हैं। सिक्स्थ वन कौन सा है, दिस इज टू साइन ए कॉस बी। फिर क्या हो सकता है, टू कॉस ए साइन बी। फिर क्या हो सकता है, टू कॉस ए कॉस बी। फिर क्या हो सकता है, टू साइन ए साइन बी। चलिए स्टार्ट करते हैं, टू साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी। नहीं 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 नहीं, क्या होगा बच्चों, सोच के बताओ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी। सही बच्चों, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सबसे लास्ट वाला बच्चों थोड़ा सा अजीब टाइप का है, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी बच्चों मैंने वन शॉट फॉर्मूले सारे आपको बता दिए, तो आपको ये याद करने हैं। इसी लेक्चर को आप बार बार रिपीट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि आपको ये फॉर्मूले अपने साथ साथ दूसरों को भी लर्न करा दें। ये फॉर्मूले बच्चों आपको यूज करने ही पड़ेंगे। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाले ये फॉर्मूले हैं, जो आपको क्लास 12th एंड जे एडवांस के एग्जाम तक यूज करने हैं। चलिए, तो ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूं, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑल क्लास। ठीक, तो बच्चों ये आपको याद करना है। क्लास की जगह बच्चों बोर्ड्स लिखिए, सारे बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए,
ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इसको मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू।